हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 8:06। आज है 16 सितंबर। हम लोग ये जो डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं ये हमें काम आएगा 19 सितंबर मंडे के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। देखो कैसा होता है, सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट में आएगा रिसेशन रिसेशन रिसेशन। इंडिया के अंदर रिसेशन आना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सारे आप जैसे मुझ जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो मंथली एसआईपी करते हैं। मार्केट में क्रैश आ सकता है। अगर आपको डिफरेंस जानना होगा, मैंने आज ही वो टेलीग्राम पे जो है लिंक पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश करेक्शन ये दोनों आ सकते हैं, इसके लिए मैं कोई मनाही नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी भी क्या होगा पता है, अभी यहां से लोग मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, देन ये लोग वापस आपको बताएंगे कि नहीं नहीं मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाएंगे। ये जो मैं व्यू कह रहा हूं ये मैं सिर्फ मंडे के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो कहता हूं ना, लोग उसको ना इंट्राडे बेसिस पे लेते हैं। आप इंट्राडे बेसिस पे बिल्कुल भी मत लो। ना मैं बुल हूं ना मैं बेयर हूं, मेरा बहुत सिंपल फंडा है। जिधर सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पे मुझे लगता है कि हाँ मार्केट गिरेगा तो बिंदास पी लेना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो बिंदास सी लेना है, या फिर पुट सेल करना है, या फिर गिरते हुए मार्केट में कॉल सेल करना है। मेरा माइंडसेट ऐसा है और मैं चाहूंगा आप लोग भी आपका माइंडसेट ऐसा रखो। अभी सब लोग यहाँ से यूएस का मार्केट गिरते हुए देख रहे हैं कि हमारा भी मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। गिरेगा नो डाउट। मंडे के दिन तो मुझे लगता है मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे नेगेटिव डे ही होना चाहिए मोस्टली, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हो जाता है। अगर बड़ा गैप डाउन ही हो गया और वहां से अगर शॉर्ट कवरिंग आना चालू हो गई तो फिर बात अलग हो जाती है। इसलिए मार्केट को हमेशा से हमेशा आप लेवल्स पे प्ले करो। समझ में आ गई बात? अभी लोग कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट पोजिशनली बुलिश है। पोजिशनली बुलिश मतलब ओनली टिल दिवाली। दिवाली तक मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग मार्केट को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे इन्वेस्टर्स जो है बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो तभी इनको चाहिए रहेगा कि सबसे ज्यादा माल चिपकाया जाए। आप साइकोलॉजी समझो। क्या करते हैं ये लोग, मार्केट को ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं। पहले तो मार्केट को डिप में बाय कर लेंगे जब पूरी दुनिया 14,000 12,000 10,000 की बात करेगी, जैसे कि 15,200 पे हुआ था। सेम लॉजिक है। ये लोग क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे दिवाली तक, वहां पे मार्केट को टिका के रखेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आना चालू होगा। देन उसके बाद में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, फिर हम लोग एक बुल रन के लिए तैयार होंगे। क्लियर कर दिया मैंने, जो पोजिशनल कह रहा था उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे अगर किसी को पोजिशनली प्ले करना है और वो बुल ही है, ओके, जो सिर्फ बुल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो देखो मैं सिंपल चीज कहता हूं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी है 17,150 और उसके नीचे 16,800, एक्चुअल में 730 से 800। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको बाय करना ही है, आपने सोच ही लिया कि आपको बाय करना है, आपको सेल साइड में नहीं जाना है, तो ये दो लेवल जो है, ये दो लेवल टूटने नहीं चाहिए। एक बार जब इसके पास आएगा वहां पे आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो, एसएल आपका सेम लगा के। क्लियर कर दिया मैंने बात? ये सब पोजिशनल बात कर रहे हैं हम। अब नहीं, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देता है, तो जब तक 17,700 इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलना ना चालू हो जाए, तब तक आप पोजिशनली बाय का नहीं सोचोगे। बाय द डिप करना भी एक कला होती है, उस कला को सीखो। हर बार हर लेवल पे आप डिप को बाय नहीं करते बैठते हो। समझा दिया मैंने। अब जो बेयर है, बेयर को कैसे खेलना है इसके अंदर, सेम जो मैंने आपको लेवल्स दिया 150, इसके नीचे जाएगा बिंदास सेल कर, फिर 17,000 और 16,800 तक आपको जाते हुए मिलेगा। अब ऊपर की तरफ 17,700, ये आपका क्लोजिंग बेसिस पे आपका एसएल है। इसके ऊपर जाएगा तो आप सेल करने के बारे में नहीं सोचोगे। क्लियर कर दिया? नीचे की तरफ, इसके नीचे जो लेवल्स है वो है 17,420, फिर 17,150, फिर 16,800। ये लेवल्स है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे जैसे ये सब ब्रेक होते जाए वैसे वैसे आप सेल कर सकते हो पोजिशनली।
जिसके अंदर आप कैरी करने का सोच सकते हो। लेकिन कैरी कभी भी सेम एक्सपायरी नहीं करना, आपको हमेशा कम से कम मिनिमम से मिनिमम एक एक्सपायरी आगे का आपको ट्रेड लेना है, ताकि आपका प्रीमियम डिके ना हो। अब देखो मैं आपको चीज समझाता हूं। अभी जितने भी लोगों ने, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और बहुत सारे लोग नए लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी का ट्रेड ले लेते हैं। अभी फ्राइडे के दिन सेम एक्सपायरी का ट्रेड ले लिया, मंडे के दिन अगर मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन, अगर पी लिया हुआ है तो बड़ा गैप डाउन, और सी लिया हुआ है तो बड़ा गैप अप अगर नहीं होता है, तो फिर उनका प्रीमियम बचेगा ही नहीं। अगर पूरा दिन भी मार्केट उनके तरफ चला गया, समझो अगर किसी ने पी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिरता गया, क्योंकि ये डेटा जो है डेटा नेगेटिव है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, मैंने डेटा ऑलरेडी देख लिया है, डेटा बियरिश है। ओके, अगर नीचे की तरफ गया तो उनको उतना प्रीमियम ही नहीं मिलेगा जितने में उन्होंने बाय किया हुआ है। अगर गिर भी गया तो क्या होगा, कॉस्ट के थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में रखो कि आपको जब ट्रेडिंग भी करना है, आप ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करोगे। और मैं आपको कहूंगा नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक आप निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है ना, उन स्टॉक्स को आप बाय कीजिए सिर्फ दिवाली तक के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा मैं खुद एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि एक बड़ा सा फॉल आएगा। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर आप बाइंग का सोच सकते हो, जिसके अंदर आपको मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए मिलेगा। वहां पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बस ये रही इन्वेस्टमेंट तक की बात। अब हम आते हैं डेटा पे। डेटा को अगर हम लोग देखिए, समरी से अगर हम लोग स्टार्ट करें, तो समरी में क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल अच्छी खासी बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। पुट राइटिंग इन्होंने और बढ़ा दिया। जब जब मार्केट नीचे जाता है तब इनको एवरेज करना होता है पुट राइटिंग या फिर कॉल बाइंग से। जब जब मार्केट ऊपर जाता है तब इनको कॉल राइटिंग ऐड करनी होती है और पुट बाय करना होता है। क्या लॉजिक है, मुझे वही समझ में नहीं आता। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस जो है स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने निकाले हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम हल्के फुल्के ऐड किए हुए, अच्छी खासी कॉल बाइंग की हुई है और बहुत ही तगड़ी सी पुट बाइंग की है। आई थिंक पुट जो है वो 2,50,000 के ऊपर चली गई होगी अभी तक। प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोज जो है स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। ओके, डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है और एकदम हल्की फुल्की पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन की तरफ हम लोग आते हैं। नेट पोजीशन पे जाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो एक हार्ट ड्रॉप कर दो अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे होंगे तो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कुछ नया सीखना होगा तो आप लोग यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं कोशिश करता हूँ मेरी जो स्टडीज है एलीट वेव की वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। उसके साथ साथ कोई नई स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की, जैसे कि हमारी जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी एक्सपायरी वाली, वो पिछले 6-7 एक्सपायरी से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। अगर आपको वो सब सीखना होगा तो आप लोग यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट पोजीशन की तरह नेट पोजीशन में देखिए क्लाइंट्स जो उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ से कम की हुई है। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी क्वांटिटी यहाँ से कम की है। प्रोज की बात करें तो उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ से कम की हुई है, मतलब प्रोज जो है वो बुलिश से बियरिश हो चुके। तो ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स है बियरिश, क्योंकि एफआईएस जो है वो बियरिश है अभी भी और क्लाइंट्स जो है वो बुलिश है। इंडेक्स कॉल की तरह इंडेक्स कॉल में देखिए तो क्लाइंट्स ने एकदम अच्छी खासी कॉल बाइंग की हुई है। कल तक कॉल राइटिंग में थे, आज मार्केट नीचे गिर रहा था और फिर ये लोग कॉल बाइंग में आ गए। ये कौन से क्लाइंट्स है जो ऐसा कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अच्छी खासी कॉल बाइंग की हुई है। प्रूस की बात करें तो एकदम तगड़ी सी कॉल राइटिंग की हुई है। ये कॉल राइटिंग हमें देखना पड़ेगा कॉल राइटिंग किधर की है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाले बॉक्स के बीच में लड़ाई है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में। इस बार मैं प्रोस के साथ में जाना चाहूंगा क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो लोग बुलिश है। तो ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स है बेयरिश। इंडेक्स पुट किधर आए, इंडेक्स पुट किधर देखे तो क्लाइंट्स यहां से फिर से पुट राइटिंग बढ़ाते हुए। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने पुट बाइंग जो एकदम तगड़ी सी ऐड कर ली है। प्रोस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पुट ऐड कर ली है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। एफआईएस के पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए है। तो ये वाला बॉक्स है बियरिश। अब हम आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। देखो गाइस, स्टॉक फ्यूचर्स ना, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर हम लोग देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है कि एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स जो है नेगेटिव हो रहे हैं। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिवाली तक भी ये लोग ऊपर लेके जाने के मूड में नहीं है।
ये वाला बॉक्स फुल्ली बेयरिश है क्योंकि एफआईआर यहाँ से नेगेटिव में है। जो लास्ट टाइम कब हुए थे मुझे वो याद नहीं है, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो डेटा का कंक्लूजन बहुत सिंपल है, डेटा है बेयरिश। तो अब लेवल क्या निकलते हैं कि इस बेयरिश डेटा को हमको प्ले करना है। लेवल बहुत ही सिंपल है, नीचे की तरफ 17480 ये टूटता है, आप सेल साइड में रहते हो। इसके ऊपर रहेगा, आप बाय साइड में रहोगे। ओके, फिर नीचे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो क्या निकल के आता है, वो आता है 420, ये भी टूटता है। देन उसके बाद में 350। क्लियर है? ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अगर वो टूटता है तो आप बाई साइड में जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 580 से लेके 605 वाला ये जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ज्यादा तो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट ने आज बहुत ही टाइम पास किया हुआ है, मैंने चार्ट एनालिसिस वाले वीडियो में कवर किया था, वो है 645 से लेके 650। इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आप सेम एसएल के साथ में यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये रही निफ्टी की बात। सेल कब करना है, बाय कब करना है, मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी के अंदर 4500 इसके ऊपर रहेगा, आप बाय करोगे, इसके नीचे रहेगा, आप सेल करोगे। ओके, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या क्या निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4200, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गाइस। जो मार्केट ने रैली दी थी, जो बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा रैली दिया था, ये उसका लो है। अगर ये टूट जाता है देन जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो है डेली टाइम फ्रेम पे 20 EMA। ये 20 EMA आई थिंक आ रहा है 39,800 से 900 के आसपास, कहाँ पे तो आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आप इस हिसाब से सेल साइड में प्ले कर सकते हो। बाय साइड के लिए 4500 के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो बाय साइड में है 4750 से लेके 800, उसके बाद में 900, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों ब्रेक होता है देन ऊपर की तरफ आपको 41200, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ऐसा आप लोग डेटा को प्ले कर सकते हो। डेटा बेयरिश है, नो डाउट। सेल साइड के लेवल्स ब्रेक होंगे तभी आपको सेल करना है, लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे आपको सेल नहीं करना है। समझो ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन हो गया, गैप डाउन में ही अगर उन लोगों ने शॉर्ट कवरिंग चालू कर दी तो आप इस डेटा के बेस पे तो आप सेल करना चालू नहीं कर सकते। या फिर समझो कि मार्केट को वो लोग ने ऊपर की तरफ रखा लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, मतलब वो लोग ने कोशिश किया कि वो लोग और मुर्गे जो है, जो क्लाइंट्स है, उनको और ट्रैप कर सके। तो ट्रैप करने के लिए वो लोग ने फ्लैट खोल दिया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन रेजिस्टेंस जब अगला वाला ब्रेक ना हो तब तक आप बाय भी नहीं करोगे। तो बाय और सेल दोनों भी लेवल्स पे किए जाते हैं, जो लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करो। लेवल्स नहीं टूटते हैं, एक जगह पे रहता है, आप ट्रेड मत लीजिए। आज का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लोग जो है 17650 के पास, यहां पे लोग पागल हो चुके थे। 650 से 700 इसके अंदर जो घूम रहा था, इसलिए मैंने उसके बाद में कहा कि 625 ब्रेक होता है तब आपको वापस सेल करना है, और 730 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपको बाय करना है। तो ऐसे आपको लेवल्स पे प्ले करना पड़ेगा। खासकर अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो आपका वो ट्रेड कुछ फायदे का नहीं है, चाहे मार्केट आपके साइड में क्यों ना जा रहा हो। इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए सेम एक्सपायरी और ओटीएम से जो है दूर रहिए। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।